नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और मैं लेकर आया हूँ ललन टॉप का स्पेशल वीडियो शो तारीख। इसमें हम आपको कैलेंडर से उठाकर कहानियाँ सुनाएंगे, दुनिया के इतिहास को छानकर आपको बताएंगे उस रोज़ की तारीख से जुड़ी एक बड़ी घटना। इस शो में हम आपको भारत से जुड़ी घटनाएं ही नहीं, भारत के बाहर की दुनिया से जुड़ा इतिहास भी बताने वाले हैं, तो ट्यून्ड इन रहिए। आज तारीख है 2 दिसंबर और इस तारीख का संबंध एक बयान से है। इसे दिया था एक आतंकी संगठन ने। उसने इस स्टेटमेंट में 4 दिन पुराने एक हमले की जिम्मेदारी ली थी। पता है उस हमले का बदला इसी साल लिया गया है। ये बात है साल 2002 की, तारीख थी 28 नवंबर। केन्या के समंदर पर बसा शहर मोम्बासा, यहाँ एक होटल था, होटल पैराडाइज। इसके मालिक इजरायली नागरिक थे। इजराइल के बड़े सारे लोग छुट्टियां मनाने केन्या आते और इसी होटल में ठहरते। 28 नवंबर 2002 की सुबह भी आम सा दिन था। इजराइल के यात्रियों का एक जत्था होटल पहुंचा ही था, इतने में एक एसयूवी गेट पर आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी रुकवाई और पूछताछ करने लगा, जैसे कि आमतौर पर होटल्स में होता ही है। इतने में एक आदमी उस एसयूवी से बाहर निकल के आया। उस आदमी के शरीर पर बंधा था एक बम। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस आदमी ने अपने बम का बटन दबा दिया। कार में बैठे बाकी लोगों ने सिक्योरिटी का बैरियर तोड़कर गाड़ी भगा दी और होटल के गेट पर जाकर धमाका कर दिया। इस ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए, 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जिस वक्त होटल पैराडाइज पर अटैक हुआ, उसी समय इजराइल के एक यात्री विमान ने मोम्बासा के मोई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन पर 2 मिसाइल दागी गई, मगर मिसाइलों का निशाना चूक गया। इसके बाद इजराइल ने इस विमान को सुरक्षित वतन लाने के लिए अपने फाइटर जेट्स भेजे। ये इजरायली फाइटर जेट्स उस प्लेन को एस्कॉर्ट करके तेल अवीव ले आए। एक ही दिन में इजराइल पर 2 हमले हुए। इसका मतलब हमले के 4 दिन बाद 2 दिसंबर 2002 को अल-कायदा ने एक बयान निकाला। इसकी भाषा कुछ इस तरह थी: ये दोनों हमले हमने करवाए हैं, ये हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। इस हमले में अमेरिकी एंगल भी था। 1998 में अल-कायदा ने नायरोबी और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बम से हमला किया था। इसमें 224 लोग मारे गए थे। मोम्बासा पर हुआ हमला दोनों देशों के लिए एक वार्निंग थी। इससे निपटने के लिए दोनों देशों ने हाथ भी मिलाया। पता चला दोनों पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड है अल मसरी। पूरा नाम अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला। अल-कायदा के फाउंडर्स में से अल मसरी को एक माना जाता है। इसराइल पर जब हमला हुआ तब अल मसरी ईरान में था। अमेरिका से बचने के लिए अफगानिस्तान से ईरान भाग कर आया था। यहाँ ईरान ने उसे कस्टडी में रखा हुआ था। 2015 में एक हॉस्टेज स्वैपिंग हुई और ईरान ने अल मसरी को रिहा कर दिया, मगर रिहाई के बाद भी अल मसरी ईरान में ही रह रहा था। इजराइल और अमेरिका को उसकी तलाश तो थी, मगर उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर आई एक टिप। पता चला कि अल मसरी एक फर्जी नाम रखकर तेहरान में रह रहा है। सीआईए ने ये टिप मोसाद तक पहुंचा दी। अल मसरी को फिर इसके बाद ट्रैक किया गया और फिर आई 7 अगस्त 2020 की तारीख। इस रोज़ एक कार तेहरान की एक सड़क पर भाग रही थी। इस कार में 2 लोग थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी था और एक महिला। रास्ते में 2 बाइक सवार आए। उन्होंने चलती कार में गोली मारकर दोनों लोगों की हत्या कर दी। पहले तो खबर चली कि उस रोज़ चलती कार में मारे गए आदमी का नाम हबीब दाऊद है। उसे लेबनान का हिस्ट्री प्रोफेसर भी बता दिया गया, मगर फिर कुछ रोज़ बाद पता चला कि वो मारा गया आदमी असल में अल मसरी था। कार में अल मसरी के साथ मारी गई महिला उसकी बेटी मरियम थी, जिसकी शादी ओसामा बिन लादेन के बेटे अबू हमजा से हुई थी। कहते हैं कि जिन 2 बाइक सवारों ने अल मसरी और मरियम को मारा वो मोसाद के एजेंट्स थे। इतने बरस बाद ही सही उन्होंने अपने नागरिकों की मौत का बदला ले लिया। इजराइल वैसे भी इस तरह सालों साल बाद रिवेंज ऑपरेशन करने के लिए बड़ा कुख्यात रहा है। आज की तारीख में बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। इस तारीख को लिखा है हमारी दोस्त स्वाति ने और कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त अमितेश।